तो नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बयान दे रहा है। अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ना ही राष्ट्रपति ना ही प्रधानमंत्री उद्घाटन करे, बल्कि लोकसभा के स्पीकर से उद्घाटन कराया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, और यह कहा गया है कि अगर स्पीकर उद्घाटन करते हैं तो एआईएमआईएम बायकॉट नहीं करेगा। स्पीकर को उद्घाटन करना चाहिए क्योंकि वो पार्लियामेंट का कस्टोडियन होता है। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला, उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं। उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत, जो हर प्रदेश में, हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं स्पीकर कुछ नहीं, मैं हूं। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का क्या होगा? ये पॉइंट है। और आर्टिकल 53(1) पढ़ना चाहिए अपोजिशन पार्टीज को, और बोले जा रहे प्रेसिडेंट करे। अरे प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है भैया, पढ़ा करिए थोड़ा। आप लोग, आप हमसे नफरत करते हैं, करिए, कोई बात नहीं, मतलब पढ़ लीजिए। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना है कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को ना बुला करके सरकार ने दलितों और आदिवासियों का अपमान किया है। वहीं बीजेपी की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष को हमेशा नकारात्मक राजनीति करने की आदत हो गई है, हर बात में उन्हें पीएम का विरोध करना है। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं, और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। ये कुछ लोग जो है वो कुंठित मानसिकता के लोग हैं। अब इन कुंठित मानसिकता के लोगों का इलाज तो कोई हो नहीं सकता। अब ये तो कभी कभी जो है वो जादू टोने में लग जाते हैं, काला कपड़ा पहन के घूमने लगेंगे, काली पगड़ी उगड़ी बांध करके जादू टोना करने लगेंगे। इनको तो हर जो है वो देश की जब आन बान शान बढ़ती है, भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है, तो ये तो एकदम जो है कोप होने पहुँच जाते हैं। दुनिया ये कैसे मान रही है कि मोदी जी ने परिवार तंत्र को पछाड़ करके प्रजातंत्र को परवान चढ़ाया है। तो कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इसी कांग्रेस की तर्ज पर कहते हुए कहा कि बीजेपी दलितों और आदिवासियों का अपमान कर रही है, राष्ट्रपति को ना बुला करके। वहीं हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अतीत की घटनाएं याद दिला करके ये सवाल खड़ा किया है कि क्या तब के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, तब के जो प्रधानमंत्री थे, वो उद्घाटन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं। देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। 2 डेट्स मैं आपको बताता हूँ। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। ये होमवर्क करते नहीं अपने समय में। जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की
एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? तो 19 पार्टियों ने संयुक्त रूप से बयान जारी करके नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कौन कौन सी है वो पार्टियां, आपको वो भी बता देते हैं। कांग्रेस की अगुवाई में ये बहिष्कार किया जा रहा है। कांग्रेस इसमें बहिष्कार में सबसे आगे है। इसके अलावा अन्य पार्टियां भी हैं इस लिस्ट में शामिल। कांग्रेस ने बाइकॉट का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर साथ है। आम आदमी पार्टी के अलावा तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी भी बाइकॉट में शामिल हैं। लेफ्ट पार्टियां सीपीआई और सीपीएम भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, लिहाजा वो भी बाइकॉट कर रही हैं। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने भी विरोध का ऐलान करते हुए बाइकॉट का ऐलान किया है। तमिलनाडु के स्टालिन की पार्टी डीएमके भी इस बाइकॉट में शामिल है। तो कुल मिलाकर अधिकतर पार्टियां यूपीए की हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी इस लिस्ट में शामिल है। Z News.